बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर आज़म 108 तहाइफ मिले। तोशाखाना 2 केस में 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिन्यामीन का बयान रिकॉर्ड। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश हुए। तोशाखाना तहाइफ के रिकॉर्ड से मुताल्लिक 2 रजिस्टर्ड भी अदालत पेश। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जुज़वी इजरा की। एहतसाब अदालत ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस FIA अफसरान की इंक्वायरी से बचने की कोशिश नाकाम। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का इंक्वायरी में शामिल होने का हुक्म। अदालत ने FIA अफसरान की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने हुक्म दिया दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कानून से हटकर कार्रवाई न की जाए। दौरान इंक्वायरी दरख्वास्त गुजारों को अपने दिफा का मौका दिया जाए। अता तारर ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का कुल कर्जा 725 अरब रुपए है। वफाक को हर माह इतना ही कर्ज लेती है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ 2 साल में मुल्क के कर्ज 27,000 अरब रुपए बढ़ा दिया है। वसाइल ये बहुत सारी हुकूमतों के पास पहले भी रहे हैं, रहते भी रहे हैं। अब KP की भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं। यहाँ पर भी सड़कें बंद है। इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सके, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। कुर्रम और पारा चनार के मामला ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। कराची और लाहौर में भी एहतजाज के बाद सड़कें बंद हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कुर्रम की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। पंजाब की एम्बुलेंस पारा चनार में खिदमत सर अंजाम दे रही है। 2024 पंजाब के आवाम के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। मरियम नवाज ने वो मंसूबे शुरू किए जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं किए। पंजाब के आवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। कुर्रम की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जिरगा कल फिर होगा। फरीकैन तमाम बड़े निकात पर मुत्तफिक। एक फरीक के अमन मुआहदे पर दस्तखत होना बाकी। अम्मायदीन ने दस्तखत करने के लिए 2 रोज का वक्त मांगा था। धरने के बायस मुतअद्दिद रास्ते ताहाल बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची में मजहबी जमात के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों का 5वां रोज। मुतादिद सड़कें बंद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। आवाम परेशान। MA जिन्ना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, 5 स्टार चौरंगी बंद। अबुल हसन असफहानी रोड अब्बास टाउन के सामने दोनों अतराफ से बंद। सुरजानी रोड, कामरान चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। जोहर मोड़ जानेब जौहर चौरंगी आने वाले दोनों रोड्स बंद। शराय पाकिस्तान में आयशा मंजिल चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। सफूरा चौरंगी पर धरना खत्म। ट्रैफिक की रवानी बहाल। PTI एहतजाज में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौसम सरमा की तातीलात के बाद 16 जनवरी को समाअत करेगी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद अदालत में जवाब जमा करा चुके हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाके सफेदी में गुम। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। खत्ते निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M1, M2, M3 के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। M4, M5 और M11 पर भी ट्रैफिक बहाल हो गई। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। गोपस में पारा -10, करदू में -9 तक गिर गया। गिलगित में दर्ज हरारत -7, अस्तोर और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। कलाम और कलात में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में पारा -3, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 7 और कराची में 10 रिकॉर्ड किया गया। तलबा की ट्रांसपोर्ट के लिए बसें होंगी तो स्कूल रजिस्टर होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल्स को 1 माह के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म।
स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करें। खुशी है हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। DGLD को लाहौर का ट्रैफिक प्लान पेश करने की हिदायत। समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब ने शोबाए तालीम में बेहतरी की बुनियाद रख दी। मरियम नवाज ने हुनर स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम का इजरा किया। लाहौर किंडरगार्टन स्कूल और हर तहसील में गर्ल्स कॉलेजेस के लिए बसें थी। सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम, साइंस और IT लेबॉर्ट्रीज कायम की गई। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर तलबा को 1 लाख ई-बाइक्स भी दी जाएंगी। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के हर बच्चे को बेहतरीन और जदीद उलूम हासिल करने का पूरा हक है। बच्चों की तालीम के लिए वसाइल की कमी नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान हनवन इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। हनवन इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। टैक्स जमा करने वाली फील्ड फॉर्मेशंस के दफातर आज और कल रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने टैक्स जमा करने वाली 50 बैंक ब्रांचेस को अहकाम जारी कर दिए। 21, 28 और 29 दिसंबर को भी फील्ड फॉर्मेशंस के दफातर खुले रहे। ताजिर मईशत की तरक्की के लिए सेनेट को तजावीज़ दें। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, माशी पॉलिसीज़ की हौसला अफजाई होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन से मईशत मजबूत होगी। ताजिरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। मुआशी ताउन, तरक्याती मंसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पंजाब और UAE में वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को खुसूसी मर्रात देने की यकीन दहानी। कहा, सेहत, तालीम और तवानाई में UAE की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। UAE के सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान में मज़ीद मंसूबों पर काम करना चाहते हैं। सिविल नाफरमानी का मकसद मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान कहती हैं, जिनके हाथ गजा में खून से रंगे हैं वो इनके हक में हैं। पीपल्स पार्टी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। नून लीग इत्तेहादियों से बात करें, फैसले मुशावरत से करें। एक तरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। मुल्क का मुआशी हब कराची बेशुमार मसाइल का शिकार है। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। पीने के पानी की कमी है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं कि लगता है कराची के मसाइल को जानबूझकर बढ़ाया गया। शहरी हुकूमत को बाख्तियार बनाना नहीं जा रहे। PTA से एडवांस टैक्स की मद में कटौती के खिलाफ केस। FBR के खिलाफ PTA की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। टैक्स डिपार्टमेंट को PTA की दरखास्त पर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को 1 लाख रुपए जुर्माना। अदालत का जुर्माना 1 माह में अदा करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का सजावल में 2 गैर मुल्की सयाहों से मोबाइल फ़ोन छीनने का नोटिस। मुराद अली शाह कहते हैं, इस किस्म के वाक़यात मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। सयाहों के साथ इस किस्म का रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SSP सजावल ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, टेक्नोलॉजी की मदद से डकैत तक पहुँच गए हैं। 8 मशकूक अफराद गिरफ्तार हैं। तफ्तीश जारी है।
साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर का इंतकाल जॉर्जिया में उनके घर में हुआ। 1 अक्टूबर 1924 को रियासत जॉर्जिया के शहर प्लेन्स में पैदा हुए जिमी कार्टर अमरीका के 39वें सदर मुंतखब हुए। 1977 से 1981 तक अमरीका के सदर रहे। जिमी कार्टर ने बतौर सदर इसराइल और मिस्र के दरमियान आम के लिए साल से की। जिमी कार्टर को आम का नोबेल इनाम भी दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का जिमी कार्टर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिमी कार्टर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस कहा। जिमी कार्टर को उनकी खिदमत पर तादेर याद रखा जाएगा। साल 2024 में पाक अफगान ताल्लुकात तब्दील होते रहे। सिक्योरिटी खदशात और माशी मसाइल ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का सबब बने। ताल्लुकात के अहवाल बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में। साल 2024 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अहम पहलुओं पर मरकूज रही। इलाकाई ताल्लुकात, आलमी शराकतें और मुआशी तरक्की के लिए सिफारती कोशिशें की गई। नवा साल इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल।